बंदों चरण सरोज गुरु मुद मंडल आगार, जहि सेवत नर होत हैं भवसागर के पार। साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सदगुरु ने मुझे मरकर जीना सिखा दिया। जीकर के तो दुनिया मरती रही, पर गुरुदेव ने मुझे मर के जीना सिखा दिया। ये है मरकर जीना सिखाना। इसी बात को कबीर साहब कह रहे हैं, मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोय, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना हो। वहाँ स्त्री पुरुष का कोई मसला नहीं है, जात बरादरी का वहाँ मसला नहीं है, धर्म आदि का कोई मसला नहीं है, बूढ़े जवान का वो मसला नहीं है। ये अवस्था सबके अंदर है, ये स्थिति है। अब क्या देखेगा? अनंत ब्रह्मांड, 3 लोग, 4 तरह की मुक्तियां, ये योगेश्वर लोग इसको प्राप्त होते हैं। लेकिन तभी भी ये माया में रहा। साहब कह रहे हैं चारों अवस्थाओं से परे भी साहब ने कहा, सुसुप्ति, स्वप्न, जागृति और तुरिया। फिर तुरियातीत गाड़ी। कबीर साहब कह रहे हैं तुरियातीत ताह के पारा, विनती करे तह दास तुम्हारा। साहब की वाणी में बहुत जबरदस्त आइडियोलॉजी छिपी है। लोग नहीं समझ पा रहे हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए उनकी वाणियों का प्रयोग कर रहे हैं। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। तो बंधुओं, इस प्रकार से अनंत ब्रह्मांडों को अपने अंदर देखता है। योगा वैशिष्ट आदि शास्त्रों में इस अंतभाग शरीर का उल्लेख मिलता है। साधक अपने अंदर की कई सृष्टियां देखता है। तब दुनिया के पूरे लोग अनपढ़ नजर आने लगते हैं, दुनिया के सब लोग अज्ञान में आने लगते हैं, दुनिया के सब लोग बेवकूफ से लगने लगते हैं, दुनिया के सब लोग बंधन में लगे लगते हैं। जैसे पढ़े लिखे आदमी को अनपढ़ लोग जाहिल से लगते हैं, इस तरह अंतर्मुखी को तब दुनिया के लोग बिल्कुल बेवकूफ लगते हैं। और लगता है संतो ये जग बोराया। कबीर साहब ने ऐसे ही नहीं कहा कि ये दुनिया पागल है। साच कहो तो मारन ढाई, झूठ कहा नहीं जाई। कहे कबीर किसको समझाऊं, सब जगह अंधा। वह कबीर साहब सब जगह अंधा, क्योंकि अंदर की आंख फूटी, देख ही नहीं पा रहा है। इस प्रकार से साधक उस चीज को देखता है। साहब कह रहे हैं दसम द्वार में सूरत लगाए शून्य देश का वासी हो तो भी कच्चा। वो इतनी बड़ी ऊंची जगह पर पहुंचा तो भी कच्चा। ये तौबा तौबा भैया, उस जगह पहुंचा तो भी कच्चा। फिर ये पक्का कब? सारशत सत्कृत से पावे, क्षर अक्षर के पारा, कहे कबीर अभ्र पक्का रे पक्का। साहब कह रहे हैं रंकार खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले रंकार को जाना। यहां तक गए, योग यहां पहुंचा। 5 शब्द और 5 मुद्रा, वह निश्चय कर माना। उसके आगे पुरुष पुरातन, किसकी खबर न जाना। जैसे पढ़ते जाते हो तो पता चलता जाता है ना गहराई से पढ़ाई का। जैसे गीत गाते जाते हो तो पता चलता जाता है ना गहराई का, है ना? इस तरह जैसे सत्संग सुनते जाओगे गहराई का पता चलता जाएगा। इस तरह से शायद कह रहे हैं 5 शब्द और 5 मुद्रा, वह निश्चय कर माना।
उसके आगे पुरुष पुरातन, उसकी खबर न जाना। साहब कुछ आगे बोल रहे हैं, कह रहे हैं सिद्ध साध त्रिदेवा आदिले 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर फिर औंधे मुंह लटके। कह रहे हैं सिद्ध साध त्रिदेवा आदि यहां तक गए। भाई निंदा नहीं कर रहे हैं कबीर साहब, साहब बोल रहे हैं निंदा निंदा सब कहे निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न होए। भाई किसी का अपराध बताना निंदा थोड़ी है, किसी का अपराध नहीं हो दोषारोपण निंदा है। किसी पर दोष लगाना काम नहीं, चोर नहीं है और आपने कहा भाई चोरी की ठाकुर साहब ने, निंदा। लेकिन चोरी की तो फिर कौन सी निंदा है? आपने कहा वो चोरी किया तो ये निंदा है क्या? दोष बताना निंदा नहीं है। दुनिया निंदा की परिभाषा नहीं जानती है। किसी पर दोषारोपण निंदा है, किसी का दोष बताना नहीं। अरे भाई अरुण जी ने खींचकर जम्वाल जी को तमाचा मार दिया और आप कह रहे हैं यार अरुण ने खींचकर तमाचा मारा जम्वाल को, तो ये पाप है क्या? फिर तो हम सब पापी हैं। रावण को आप पुतला जला रहे हैं तो इसने ये काम किया बोल रहे हैं तो पाप लगा? नहीं, हम जो रावण ने किया वही बोल रहे हैं, तो पाप कैसा है? ठीक है, रावण ने जो किया वो बोला जा रहा है, उसने गलत काम किया, परिस्त्री हरण किया, पाप है। तो किसी का दोष बताना पाप नहीं है, दोषारोपण दोष नहीं है, वो बताना पाप है। कबीर साहब कह रहे हैं निंदा निंदा सब कहे निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न होए। अब शायद क्या बोल रहे हैं, दोष नहीं लगा रहे हैं, बोल रहे हैं सिद्ध साध त्रिदेवा आदिले 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर फिर औंधे मुंह लटके। त्रिकाल में जितने भी योगेश्वर सिद्ध साधक हुए यहां तक गए फिर लटक गए। इसके आगे भेद हमारा परम पुरस्कार अधरतार है, अधरतार के आगे उसके आगे कौन बखाने सभी शब्द में पागे। इसके आगे भेद हमारा जानेगा कोई जानन हारा, कहे कबीर जानेगा वही जिस पर कृपा सदगुरु की हुई। अब साहब ने 11वें दरवाजे का भेद बोला। साहब ने गुरु की महिमा अनंत बोल दी, बहुत अधिक। गुरु पारस गुरु परस है। वजह क्या है? योग में गुरु का इतना महत्व ही नहीं है। गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीर साहब कह रहे भाई बड़ी महिमा गुरु की अधिक कह दी, लेकिन हम शास्त्रों का अगर अध्ययन करते हैं तो एक बात पता चलती है, मौके बेमौके गुरु शिष्य में लड़ाई झेड़े जमले भी होते रहे। पर कबीर साहब कह रहे हैं सावधान रहो, ये सदगुरु शब्द का उल्लेख कर रहे हैं। एक मिस्त्री है तो एक हेड मिस्त्री है, एक टेलर है तो एक टेलर मास्टर है। टेलर सिल रहा है, मास्टर काट के दे रहा है। इस तरह भाई गुरु सदगुरु का अंतर साहब ने बोला है। गुरु आपके अंदर आपकी सोई शक्तियों को जगाने की कला भी बताता है, गुरु आपको रास्ता भी बता देता है, पर गुरु आपके अंदर शक्तियों को उत्पन्न नहीं कर सकता, सदगुरु कर देगा। वाह। गुरु हैं बड़े गोविंद से कर विचार मनमाए, हरि सुमरे सो वार हैं, गुरु सुमरे सो पार। कबीरा हर के रूठते गुरु की शरणे जाए, कहे कबीर गुरु रूठते प्रभु नहीं होत सहाय। आखिर ये क्या बात है? फिर गुरु की इतनी महिमा इतनी महिमा इतनी महिमा क्यों कही? भाइयों, दसम द्वार खुलने से भी आदमी माया से पार नहीं हो सकता। अंदर के दुश्मन बहुत गहरे हैं, काम क्रोध लोभ मोह। आखिर ये गुरु को इतना बड़ा रुतबा क्यों दे दिया? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बताए। भाइयों, वजह गुरु सदगुरु चेतना का महान पुंज है, वो सुरती का एक सागर है। पहली बात क्या करता है, आपके अंदर वो दिव्य ताकत को उसी समय जगा देता है, अध्यात्म शक्ति जगाता है। दसम द्वार खुलने से दिव्य शक्तियां जगी, अध्यात्म शक्ति नहीं जगी। तीसरी शक्ति जो इंसान के अंदर है, ये अध्यात्म शक्ति, आत्म शक्ति। गुरु सहजे ही आत्म शक्तियों को जगाता है। वाह, ये काम सदगुरु करता है, ये काम बाकी नहीं करता है। गुरु सदगुरु एक चेतना का महान पुंज है, अध्यात्म चेतना। ये अध्यात्म चेतना क्या है? जब ये अध्यात्म शक्ति आएगी तभी अपने अंदर का पूरा झंझट समझ में आएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि जो गहन परतों में
पोषित होने वाले मत्सर ऐसे कभी भी नहीं दिखेंगे। जब गुरु रूहानी ताकत देता है तब ये दिखेंगे। जब आप सदगुरु के पास हैं तो आप समझना एक विशाल अध्यात्म रोशनी में आप, वहां आपको मन भी नजर आ जाएगा। उनके सानिध्य से ही, उनके सामीप्य से ही, उनकी नजदीकी से ही जैसे आप ध्यान करते तो वो चीज कनेक्टेड हो जाएगी आपसे, बिल्कुल भी कनेक्टेड हो जाएगी। कई बार मैं एक सवाल करता हूं, मुसीबत के समय इंसान परमात्मा को क्यों पुकारता है? दिल के किसी न किसी कोने में वो जानता है कि मेरी शक्ति है, मेरी आवाज ईश्वर तक पहुंच जाएगी। बच्चा अपनी मां को क्यों पुकारता है मुसीबत में आकर? मम्मी क्यों पुकार रहा है? वो जानता है मेरी आवाज कहीं मम्मी तक जरूर पहुंचेगी, वो मेरी रक्षा कर लेगी। परमात्मा को आप पुकारते हैं, इसका मतलब है आपकी आत्मा कुछ अध्यात्म शक्तियों से जाने अनजाने वाकिफ हैं। आपकी आत्मा उन शक्तियों को समझ रही है। तो सदगुरु आपके अंदर अध्यात्म शक्ति को जागरूक कर देता है। ये काम वो करता है, ये काम बाकी कोई नहीं कर सकता। इसलिए गुरु को परमात्मा से ऊपर दर्जा दे दिया, उससे बड़ा कह दिया। वजह है, संतों ने साफ बोला। मैंने एक डॉक्टर से पूछा बच्चा मां की गोद में पेट में कितना समय रहता है? तो मुझे कहा 9 महीने। मैंने कहा तो कहा कुछ 8 महीने में भी जन्म ले लेते हैं, कुछ 7 महीने में भी आते हैं। पर सच ये है लड़की मां के पेट में मैच्योर होने में टाइम लेगी थोड़ा। और कुछ बच्चे जो जन्म का है 9 से 10 महीने, सही तिथि है 9 से 10। देखा कबीर साहब ने 9 महीने नहीं बोला, चतरिया झीनी रे झीनी में वो बोल रहे हैं 9-10 मास बुनन को लागे। क्योंकि कुछ 9 महीने में, देखो कितनी एक्यूरेसी है वाणी में। साहब ने गलत तीर तुक्का नहीं बोला। मेरे सेक्रेटरी है, कहते हैं भाई चलो उठो पानी शानी पियो, रोटी सोटी खाओ। मैं कहता हूँ सुन भाई ये दोहरे शब्द मत इस्तेमाल करो। सभी लोग, मैं कहा पानी तो समझ में आया, चाणी क्या है, रोटी तो समझ में आया, सोटी क्या है, सोटी तो डंडे को कहते, तू डंडा खा बोल रहा है। स्नान फिस्नान करो, स्नान तो समझ में आया, फिस्नान क्या है। लोग दोहरे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी झूठ है। दोहरे शब्द नहीं इस्तेमाल करना, अल्फाज फिजूल नहीं बोलना। गाना फाना गाओ नहीं, गाना तो समझा। लोग फिजूल शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कबीर साहब ने और संतों ने कभी फिजूल शब्द नहीं बोले। वो बोले 9-10 मास बुनन को लागे, क्योंकि कुछ 9 महीने में मैच्योर होते हैं, कुछ 10 महीने में। तो साहब क्या, साहब की हर वाणी परम चैतन्य है, तीर तुक्का नहीं। कह रहे गुरु पारस गुरु परस है, गुरु अमृत की खान। ये अमृत की खान क्यों कह दिया? शेष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, बोला बड़ा सस्ता। आगे कह रहे हैं गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, क्योंकि वो रूहानी ताकतें आने लगेगी। पता है रूहानी ताकत क्या है? लोग कहते हैं गुरुजी की भक्ति की एक कुछ आया, बोला गुरुजी लोग मुझे तंग करते हैं। मैं बोला क्या? बोला गुरुजी हमारी हट्टी नहीं चल रही है। लोग कह रहे हैं लोग जब से ग्रह छोड़ दिए, पूजा इधर उधर की, अब हट्टी नहीं चल रही है। गुरुजी ने क्या दिया? अब हट्टी में कहे कबीर क्या नहीं दिया, देत देत सब इज्जत बड़ा किया। कभी कभी छोटी सी बीमारी को आप व्यथित होकर कहते नहीं, गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान। सुख दुख अब गुरु का हो गया, आप क्यों चिंतित है? पंच भौतिक शरीर में सुख दुख आएंगे, इसकी चिंता मत करो। बस अपने अंदर बस एक ताकत लेना, ये नहीं कहना दुख मत दो। सुख और दुख जैसे आकाश में उड़ते पक्षी के लिए 2 परों की नितांत आवश्यकता है, इसी तरह सुख दुख जीवन के लिए आवश्यक है। याद रखना, अगर दुख नहीं मिलेंगे तो हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। आपके शरीर में कुछ नाड़ियां हैं जो केवल मुसीबत में ही एक्टिवेट होती हैं। इसलिए दुख सुख 2 ही जगत के भेवा। हम परमात्मा से कहते हैं दुख नहीं देना। ओ मेरे भाइयों, फिर कौन जाना चाहेगा दुनिया से? फिर तो ये बड़े चंगी चंगी लगेगी, फिर इत्थों कोई भी नहीं जाना चाहेगा। इत्थों दुनिया तब जाना चाहती है, इतने बड़े रोड़े हैं, बड़े दुख हैं, बड़े कष्ट हैं, उससे सुख नहीं मांगना। बस सुख में तुझे न भूलूं, दुख में न हार मानूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। जो कष्ट में आकर अपने निर्णय बदलता है, अपने विचार बदलता है, वो कैसा इंसान है? बस मुझे अपने लक्ष्य पर दृढ़ होने देना, इतना मजबूत करना कि मैं सच्चाई से डिगू नहीं, मैं हटू नहीं। आओ आपको मैं एक वृत्तांत बताता हूं। शुक्रात को मौत की सजा दी गई, बड़ा कठिन। पर जजों ने, न्यायाधीशों ने सोचा
उसे मौत की सजा दे दी। शुक्रात कोई डाकू नहीं था, वो परमात्मा की बात अपनी लय में कह रहा था। तो जब जजों ने दिल में सोचा इंसान बड़ा प्यारा है, निजी तौर पर इसने किसी को कभी कष्ट नहीं दिया, कभी किसी को दुख नहीं दिया है, कोई अपराध नहीं किया है, ऐसे इंसान को मौत की सजा देना अच्छा नहीं है। पर जजों ने कहा भाई सुनो शुक्रात, हम तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकते हैं। शुक्रात ने कहा वो क्या है? बोला भाई अगर तुम एथेंस छोड़कर चले जाओ, नेक्स्ट ओलंपिक गेम भी एथेंस में होने वाले, बोला तो हम तुम्हें तुम्हारी मौत की सजा माफ कर देंगे, तुम्हें मौत नहीं देंगे। शुक्रात ने कहा अच्छा फिर मैं कभी भी नहीं मरूंगा। जजों ने कहा ये तो फिजूल बात है, मरना तो होगा ही पर अभी नहीं मरोगे। बोला देखो भाई जब मरना ही है तो 4 दिन बाद मरना है, 2 दिन बाद मरना है तो मार दो, मैं भगोड़ा होकर नहीं जाऊंगा, कायल होकर नहीं जाऊंगा, मैंने जो कहा कुछ गलती नहीं है, अगर आप फिर भी मारना चाहते हो भाई मार दो, मैं एथेंस छोड़कर नहीं जाना है क्योंकि फिर मैं भगोड़ा हो जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा भाई अच्छा ठीक है। जजों ने कहा ये तो अड़ गया है, अब क्या करें? कहा भाई एक और बात है सुनो। विचार किया आपस में, बोला एक और शर्त है वो तू मान ले, फिर हम तुम्हें मारेंगे भी नहीं। बोला तुम एथेंस में भी रहोगे, जिंदा भी रहोगे, लेकिन ऐसा है जो तुम अभी कह रहे हो ये नहीं कहना। शुक्रात ने कहा जो कुछ तुम अभी कह रहे हो ये नहीं कहना। शुक्रात ने कहा ये तो उससे भी मुश्किल है। नहीं नहीं भाई वो तो मैं कहना ही कहना है, क्योंकि परमात्मा ने मुझे ये जो कुछ दिया है बांटने के लिए दिया, बोलने के लिए दिया, पब्लिक को देना है, ये मेरी जिम्मेदारी ड्यूटी है। अगर ऐसा नहीं करूंगा उसकी दरबार में मैं अपराधी